बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कामिल मीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज पाकिस्तान की जानिब से एक नया नक्शा जारी कर दिया गया। इसको पाकिस्तान का पॉलिटिकल नक्शा कहा जा रहा है। इस नक्शे के अंदर मकबूजा जम्मू कश्मीर को भी शामिल किया गया और वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद ये पाकिस्तान का ऑफिशियल मैप अब ये हुआ करेगा। पाकिस्तान के तमाम स्कूलों में, तमाम सरकारी दस्तावेज़ात में और इंटरनेशनल भी पाकिस्तान हमेशा अब इसी मैप को प्रेजेंट करेगा और इसी को ही अपना मैप माना करेगा। इससे पहले इंडिया की जानिब से पिछले साल 5 अगस्त 2019 को जो मकबूजा कश्मीर और लद्दाख का जो इलाका था, इनकी मुतनाज़ हैसियत को ख़त्म करके इसको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया था इंडियन हुकूमत की जानिब से। ये 1948 से ही ये मुतनाज़ इलाका अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इसको करार दिया गया था और इसका जो इस अक़वाम मुत्तहिदा की जो रेजोल्यूशन था उसके मुताबिक ये कश्मीरियों ने फैसला करना था कि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करेंगे या इंडिया के साथ इल्हाक करेंगे। तो इसके लिए कश्मीरियों को वोट का हक देना था, लेकिन भारत 1948 से ही इस पर काबिज है और अपनी मर्जी से इसमें कश्मीर को अपने साथ मिलाना चाह रहा था, मकबूजा कश्मीर को अपने साथ मिलाना चाह रहा था। अब जब पाकिस्तान की जानिब से जब ये नक्शा जारी किया गया था, उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से एक नई इस्तिलाह जो आज इस्तेमाल की जा रही है वो ये है कि इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर अब इसको बोला जाएगा। पाकिस्तान ने अब ये ऐलान किया कि इसको मकबूजा जम्मू कश्मीर की बजाय ऑक्युपाइड कश्मीर की बजाय इसको इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर बाय इंडिया, जो इंडिया ने इसको इलीगली इसको ऑक्युपाई किया हुआ है, ये इसको बोला जाएगा। तो आज हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये नक्शा जारी किया गया। इससे पहले जो वज़ीर आज़म ने जो आज मीडिया टॉक की और उसमें ऐलान किया पॉलिटिकल मैप के जारी करने का, इससे पहले काबीना से इसकी मंजूरी ली गई थी और आज दफ्तर हारजा के अंदर भी एक इजलास हुआ था, ऑल पार्टीज़ इजलास हुआ था, जिसमें दफ्तर हारजा की जानिब से तमाम पार्टीज़ को एतमाद में लिया गया था और उसमें इस मैप के ऊपर भी बात हुई थी। इस मैप के हवाले से भी ब्रीफ किया गया था और हुकूमती इक़दामात 5 अगस्त के हवाले से उनके हवाले से भी ब्रीफ किया गया था और पिछले साल में हुकूमत की जानिब से क्या इक़दामात किए गए थे और आइंदा आने वाले हफ्तों और महीनों के अंदर हुकूमत इस हवाले से क्या इक़दाम करेगी। नाजरीन, हम देख चुके हैं कि इंडिया की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी अपनी डिक्लेयर कर दिया गया है। इंडिया ने इसको मकबूजा जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बनाया था और लद्दाख के एरिया को दूसरी यूनियन टेरिटरी बनाया था। लद्दाख के ऊपर हम पिछले कुछ महीनों में देख चुके हैं कि कैसे चाइना ने अपने इलाके में इंडिया को पसपा किया और इंडिया को वहाँ पर बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा, बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसके फौजी वहाँ पर मारे गए। और दूसरा उसको भी उन्होंने यूनियन टेरिटरी बनाया था और पाकिस्तानी जो ऑक्युपाइड मकबूजा कश्मीर है उसको भी उन्होंने यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया था। चाइना भी इसको नहीं मानता, इस इक़दाम को जो इंडिया की जानिब से किया गया था, ना ही पाकिस्तान मानता है। ये अक़वाम मुत्तहिदा की जो रेजोल्यूशन हैं कश्मीर के हवाले से उसकी भी ये नफ़ी करता है ये जो इक़दाम किया गया। इसके अलावा आर्टिकल 35A मनसूख किया गया था इंडियन हुकूमत की जानिब से। ये आर्टिकल क्या कहता है? ये कहता है कि जो वादी के लोग हैं वही यहाँ पर अपनी ज़मीन खरीद सकते हैं और वही यहाँ पर सरकारी मुलाजमत कर सकते हैं, लेकिन इंडिया की जानिब से इस आर्टिकल को भी मनसूख कर दिया गया और हम देख चुके हैं कि इंडिया क्या करना चाह रहा है। इंडिया बिल्कुल वैसा ही फार्मूला अपना रहा है जैसा कि इसराइल ने फ़लस्तीन के अंदर अपनाया कि उन एरियाज़ में घुस गया और आस्ते आस्ते उन्होंने अपने एरियाज़ को कंट्रोल कर लिया। मकबूजा कश्मीर के अंदर भी इंडिया यही कुछ चाह रहा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर का जो इलाका है वहाँ पर 1 करोड़ और 22 लाख की आबादी है और अक्सरियत वहाँ पर मुसलमानों की है। तो इंडिया वहाँ पर भारत के दूसरे एरियाज से हिंदुओं को लाकर वहाँ पर बसाना चाहता है ताकि उसका जो स्टेटस है तब्दील किया जाए, ताकि कुछ आइंदा आने वाले वक्तों में अगर इंडिया कोई ऐसा करे कि जब वहाँ पर इंडिया को लगे कि यहाँ पर अब मुसलमानों की तादाद कम होगी और इतनी बड़ी तादाद में हमने हिंदुओं को यहाँ पर आके बसा दिया है, तो उसके बाद हम वोट के इस्तेमाल का हक भी दे दें। तो जो मकबूजा जम्मू कश्मीर है उसकी जो आबादी है वो 1 करोड़ और 22 लाख के करीब है, जबकि जो लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया इंडिया ने, जिसपे चीन और भारत का तनाज़ा है, उसकी आबादी तकरीबन 3 लाख के करीब है और वहाँ बुद्ध मत के लोग ज़्यादा तादाद में रहते हैं। तो इंडिया की हमेशा से ये कोशिश रही है कि कश्मीर को किसी तरह वो जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद है उस पर अमल ना किया जाए और इसी हवाले से एक डोमिसाइल बिल भी पिछले कुछ महीनों में मुतारिफ कराया गया था इंडिया के अंदर, जिसका बुनियादी मकसद यही था कि हिंदुओं को लाकर कश्मीर की वादी के अंदर बसाया जाए ताकि कश्मीर में जो मुसलमानों की अक्सरियत है उसको अक़लियत में बदला जाए और उनकी जो तहरीक आज़ादी है उसको कुचला जाए। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है क्योंकि वादी के लोग किसी को भी तस्लीम नहीं करेंगे और ना ही किसी के लिए इतना आसान है कि वो बाहर से आकर यहाँ पर
अपनी प्रॉपर्टी बनाए। तो अभी जो नया डोमिसाइल कानून बनाया है इंडिया ने, उसके मुताबिक वहाँ के सरकारी मुलाजमीन को भी वहाँ पर रिहाइश दी जा रही है, उनको ज़मीन खरीदने का हक दिया जा रहा है। इससे पहले जब आर्टिकल 35A मनसूख नहीं किया गया था, उससे पहले सिर्फ कश्मीरी ही कश्मीर के अंदर ज़मीन खरीद सकते थे और वही सरकारी मुलाजमतों पर फायज हो सकते थे। लेकिन इस आर्टिकल के खात्मे के बाद अब इंडिया ने यह किया है कि वो इंडिया के दूसरे इलाकों से हिंदुओं को लेकर आ रहा है कश्मीर की सवादी में, ताकि यहाँ पर जो इजारादारी है कश्मीरियों की उसको ख़त्म किया जा सके। तो पाकिस्तान ने इस हवाले से आज अपना एक नया मैप जारी किया, इसे पॉलिटिकल मैप बोला है, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का ये कहना था कि यही पाकिस्तान का अब सरकारी मैप होगा जो पाकिस्तान तमाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसको कैरी करेगा। आज अपोजिशन जो फॉरेन ऑफिस के अंदर जो इजलास हुआ था उसमें अपोजिशन जमातें मौजूद थी, लेकिन JUI फे मौलाना फजल रहमान की पार्टी ने इस इजलास के अंदर शिरकत नहीं की थी। इसकी एक वजह यह भी बताई जा रही है कि अपोजिशन जमातें हैं उनके अंदर भी अब दरार पड़ चुकी है, इतफाक नहीं है, क्योंकि JUI का ये मानना है कि हुकूमत जब भी कोई बिल पेश करती है तो अपोजिशन की जमातें भी JUIF को एतमाद में नहीं लेती। तो आज JUIF जो वजारत हारजा के अंदर इजलास हुआ था उसमें शिरकत नहीं हुई, लेकिन अपोजिशन के बाकी रहनुमा जिस तरह शाहिद खान अब्बासी जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, या एहसन इकबाल साहब है, उन्होंने जो मैप जारी किया गया हुकूमत की जानिब से इसके फैसले पर तनकीद की है। एहसन इकबाल का कहना था कि वो बचपन से ही जो मैप बनाते आ रहे हैं उसमें ऑक्युपाइड कश्मीर का जो एरिया वो पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया था, इस हुकूमत ने नया काम क्या किया। तो इस तरह की तनकीद की जा रही है अपोजिशन की जमातों की जानिब से, लेकिन ये सिंबॉलिकली एक जवाब दिया गया पाकिस्तान की जानिब से इंडिया को। जिस तरह इंडिया ने 2019 के अंदर 5 अगस्त 2019 को इसका खसूसी स्टेटस मनसूख कर दिया था, तो उसका जवाब दिया गया पाकिस्तान की जानिब से। इंडिया ने इसको अपने यूनियन टेरिटरीज डिक्लेयर करके अपने नक्शे में शामिल कर लिया था, जबकि पाकिस्तान ने अब उसका जवाब दिया कि इसको ये इंटरनेशनली अब ये मैप सब जगह सबमिट भी करवाया जाएगा, गूगल पे भी अवेलेबल होगा कि पाकिस्तान का हिस्सा है जो ऑक्युपाइड कश्मीर है जिस पे इंडिया ने कब्जा किया हुआ है, ये पाकिस्तानी हिस्सा है लेकिन इस पर इंडिया ने कब्जा किया हुआ है। लेकिन क़ौम मुत्तहिदा की जो रेजोल्यूशंस हैं वो कहती हैं कि कश्मीरियों को उनका हक खुदरादियत देना चाहिए, उन्हें वोट का हक देना चाहिए, ताकि वो फैसला करें कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। ये जो यूनियन टेरिटरीज का जो मसला जब इंडिया ने किया था क्रिएट और इन इलाकों को अपनी यूनियन टेरिटरीज डिक्लेयर किया था, तो उस वक्त नेपाल के साथ भी एक नारा चल रहा था, तो नेपाल के भी एक इलाके को उन्होंने अपनी यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया था और उसको अपने इंडिया के मैप में शामिल कर लिया था। तो उसके बाद अब आप देख चुके हैं कि पिछले कुछ महीनों के अंदर नेपाल ने भी अपना एक नया नक्शा जारी किया था, जिसमें वो इलाके जो इंडिया ने अपने मैप के अंदर शामिल किए थे उनको अपने मैप में दोबारा शामिल कर लिया था और उस मैप की मंजूरी भी दे दी थी, जिसके बाद इंडिया की जानिब से बड़ा रिएक्शन आया था। आज भी इंडियन मीडिया बड़ा बुखलाया हुआ है, चिल्ला रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने आज उसको जवाब दिया है। लेकिन कुछ पाकिस्तान के जो साबिक डिप्लोमेट्स हैं वो हुकूमत की जो कश्मीर के हवाले से जो पॉलिसी है उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हुकूमत उस तरह इफेक्टिवली काम नहीं कर रही जिस तरह हुकूमत को कश्मीर के इस इशू के ऊपर करना चाहिए, जो भारत ने 1 साल पहले जो यकतरफा तौर पर जो क़ौम मुत्तहिदा की जो रेजोल्यूशन हैं उनको नज़रअंदाज करते हुए जो इकदाम उठाया था। यहाँ पर अगर हम इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करें तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी बड़ा ही दोहरा म्यार है। वो पाकिस्तान के नैरेटिव को ना तो वो सुनती है और ना ही इस पर अपनी कान धरती है, लेकिन इंडिया अगर कुछ कह देता है तो इंडिया की बातों को वो फौरन मानना शुरू कर देती है। तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी दोहरा म्यार है। इंडिया आप देखें पाकिस्तान क्या कहता है कश्मीर के ऊपर, जो UN की रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक ये मसला हल किया जाए, लेकिन इंडियंस इस बात पर नहीं आते। क़ौम मुत्तहिदा में 1948 से ये मसला है, लेकिन आज तक क़ौम मुत्तहिदा भी इस हवाले से कोई भी इकदाम लेने में या कोई भी इसके हवाले से फैसला करने में नाकाम रही है। क़ौम मुत्तहिदा अपनी बेबसी का इजहार करती है, जो इंटरनेशनल पावर्स हैं वो भी इसके ऊपर दोगलेपन का मुजाहरा करती हैं, क्योंकि इंडिया एक बड़ी इकॉनमी है, माशी ताकत है, और ये जो बड़े ममालिक हैं ये दुनिया में इंसाफ के ऊपर फैसला नहीं करते, ये अपने मफादात के ऊपर फैसला करते हैं। तो आज हम देख चुके हैं कि 70-75 साल गुजरने के बावजूद भी कश्मीरियों के साथ जो जुल्म सितम हो रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो नजर नहीं आता। मुसलमानों के साथ पूरी दुनिया में जहाँ पे भी जुल्म हो रहा है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को नजर नहीं आता। लेकिन इसमें अफसोस की बात तो ये है कि हमारे जो अपने मुस्लिम ममालिक हैं वो भी मुसलमानों का साथ नहीं देते। बदकिस्मती से अगर हम कश्मीर की बात करें तो तुर्की मलेशिया ने तो साथ दिया, खुलकर आवाज बुलंद की। मुझे याद है कि जब टर्किश प्रेसिडेंट यहाँ पर आए थे पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने जो खिताब किया था
तो उसमें उन्होंने ये बोला था कि कश्मीर के ऊपर मेरा वही मौक़िफ़ है, तुर्की का वही मौक़िफ़ है जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। लेकिन अरब ममालिक को देख लें, OIC को देख लें, खामोशी है। आज अगर क्या ही अच्छा होता, जो एहसन इकबाल साहब ने भी तजवीज़ दी थी कि अरब ममालिक कश्मीर के हवाले से कॉन्फ्रेंस बुलाते और इस हवाले से कश्मीरियों के हक़ में बयान देते, अपनी पुरजोर मजम्मत करते भारतीय इक़दाम की, जो यकतरफा उन्होंने स्टेटस को चेंज किया था, एक मुतनाज़ा इलाके को स्टेटस को। लेकिन मुसलमानों की और इस्लामी ममालिक की जानिब से इस मामले पर भी तकसीम है और जिसका फ़ायदा हमेशा जो दुश्मन होते हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। तो आज का ये जो इक़दाम किया गया है हुकूमत का, इससे पाकिस्तान का ने एक इंटरनेशनल एक पैगाम दिया है कि ये एक मुतनाज़ा इलाका है। अगर भारत इसका एक तरह से स्टेटस अपनी मर्जी से चेंज कर सकता है तो पाकिस्तान भी इसका चेंज कर सकता है स्टेटस। और ये जो मुतनाज़ा इलाका है, इसका अगर अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस के मुताबिक फैसला ना किया गया तो आने वाले वक्त में ये जो मसला है ये बढ़ सकता है और ये पूरी दुनिया के अमन के लिए भी ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो नाजरीन, आज के इस इलाके के लिए इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने अजीज़ों का, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे इस व्लॉग पर अपना फीडबैक भी दीजिएगा और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।